नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डेल्टा रैंकर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब ऐसा टेस्ट जिससे डिविजिबिलिटी का पता चले। का मतलब जैसे किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिविजिबिलिटी का पता लगाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। ये तो रही थ्योरी। अब आप सोचेंगे कि मैथ में थ्योरी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? थ्योरी पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अक्सर यही गलतफ़हमी करते हैं कि मैथ को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करते चले जाते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखें, तो हमें कोई भी फ़ॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं होगी और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम ये चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम कोई नंबर 2 से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, अगर उस नंबर के लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट के प्लेस पे इनमें से कुछ आता है 0, 2, 4, 6 या 8। अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर आता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का एक यही फॉर्मूला है या यही टेक्नीक है या यही एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी की। कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? ये आप कैसे पता लगा पाएँगे? जवाब दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी सारी डिजिट्स का सम जब उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 2, 3, 4। अब ये 2, 3, 4, 234 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, इसको डिवाइड करके, काट के या कोई भी मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और जो एग्जाम होता है वो टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। क्वेश्चन तो अब ये डिवीजन का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें इतना टाइम लग जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन को करने का। सॉल्व तो आप कर लेंगे लेकिन टाइमली नहीं कर पाएँगे। तो मैं इसकी एक जो डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है, उसका तरीका बताता हूँ। इसमें तीनों डिजिट को प्लस किया जाता है। 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम ये देखेंगे 9 3 से डिविजिबल है या नहीं? हाँ, 9 3 से डिविजिबल है। 9 3 से डिविजिबल हो के बिल्कुल, ये तो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब अगर 9 मतलब कि इन डिजिट्स का टोटल 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यही है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की 4। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम 4 की बात करते हैं। 4 कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? इसका भी एक तरीका है। अगर अब देखिए 2 डिजिट तक के नंबर हैं वो तो आपको पता ही चल जाएगा। 2 डिजिट तक के नंबर हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि उसमें वो आसानी से आप कर सकते हैं। उतना तो हम टेबल भी पढ़ लेते हैं, याद भी रहता है। अगर उससे बड़ा डिजिट है, तरीका तो छोटे में भी वही अप्लाई होगा, लेकिन अगर उससे बड़ा है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे 3 डिजिट का कोई भी नंबर है 2,
5, 6। इसमें हम ये देखेंगे जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे नंबर है, दोनों को मिला के जो नंबर बनता है, जैसे 56 है, लास्ट की 2 डिजिट को मिला के 56 बना। अब इसका हम देख लेंगे, ये डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी डिजिट हो, x, y, z, कोई भी डिजिट है। अब इसके लास्ट के 2 नंबरों को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को मिला के जो नंबर बनता है, ये नंबर बना YZ। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं 5 से डिविजिबिलिटी की। 5 से डिविजिबिलिटी की बहुत आसान कंडीशन है। किसी भी नंबर में अगर आखिरी में 5 या 0 आएगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब बात आती है 6। कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। 6 के फैक्टर क्या हैं? 2 और 3। 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं। तो अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली या आप समझ लीजिए कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर ले लेते हैं अभी, जैसे 216 ले लेते हैं। अब लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही ये, 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब 3 से डिवीजन देख लेते हैं। 2 3 से डिवीजन के लिए अभी आपने पढ़ा कि क्या तरीका होता है, तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 9। 9 3 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। ये अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 से डिविजिबिलिटी का ये टेस्ट हुआ। इससे हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर को भी कर सकते हैं। अब देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। अब हम कोई भी नंबर हम लिख ले रहे हैं, 4 1 7 6 5। अब ये नंबर लिखा, इससे आपको क्या समझ में आया? पहले आपने देखा कि यहाँ पे ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से होगा ही नहीं। यहीं पे हमें आंसर पता चल गया। हमें 3 से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और तरीके से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले स्टेप में ही पता चल गया। यही तरीका है। और यही जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम बचेगा वो इन्हीं तरीकों से, इन्हीं प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से बचेगा एग्ज़ाम में। अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं। अब हम नंबर ले लेते हैं 5 1 6 2 6। चलिए, ये एक नंबर हो गया। अब इसमें 6 है लास्ट में, इवन नंबर है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा ही। अब 3 से होगा कि नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 12 14 एंड 20। टोटल सम 20 आ रहा है। ये 3 से डिवाइड नहीं होता। 20 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन आपको पता है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आइए हम आगे और बात कर लेते हैं।
एक नंबर और सोच लेते हैं, कोई भी नंबर सोच लीजिए। 7 1 1 2 6 6 8। अब ये नंबर देखिए, लास्ट में 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का देख लेते हैं, 7 + 1 9 11 17 23 31। 31 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा। अब हम इसी नंबर में थोड़ा-सा अगर चेंज कर दें, इस नंबर में हम लास्ट में 4 लिख दें। अब बताइए नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? अब लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब टोटल करते हैं। टोटल इस नंबर का आता है 27। 27 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो दोस्तों, आज हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी 2, 3 और 6 की। तो इन्हीं तरह के और क्लासों के लिए और क्लासेस के लिए और ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहें।